नमोकार वन का वाचन सुनील भाई सब करेंगे। नमो रिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सब्बसाहुणम् ऐसो पंचनमोकारो सब पाप प्रणाशनो मंगलाणं च सब्बेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। बहुत सुंदर। काव्य स्टार्ट करें। जी, एक सेकंड डॉक्टर साहब, मैं जरा रिकॉर्डिंग थोड़ा डाउट हो रहा है। जी। बोलिए देवादिदेव केदारनाथ श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए आचार्य मानतुम स्वामी महामुनि राज की जय। जय। बोलिए भक्तामृत स्तोत्र महाकाव्य की जय। जय। आइएगा, 10वां काव्य है जो किसी पशु पक्षी आदि के वाइट करने से या आपको कहीं समानता नहीं मिल रही है, असमानता बहुत है, तो उसके लिए भी ये काम करता है। संप्रदाय से मतलब होता है कि आपके साथ दो दोहरा व्यवहार होता है। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे साथ दूसरे दोयम दर्जे का व्यवहार हो रहा है, तो वहां पर आपको अ, और उच्चता मिले, उसके लिए इस पद का हम उपयोग कर सकते हैं। आइए आरंभ करते हैं। नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमविष्णुवन्ताः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं ययः नात्मसमं करोति। त्रिभुवन तिलक जगतपति हे प्रभु सद्गुरुओं के हे गुरुवर सद्भक्तों को निज सम करते इस से ओम ह्रीं अर्हं नमो स्वयं बुद्धारं ध्रुव ध्रुव नमः। काव्य नंबर 10 ये क्या देता है? ये काव्य हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। जो भी चाहो इस काव्य को पढ़कर आप जो भी चाहो बन सकते हो। इस काव्य की इतनी ज्यादा महिमा है। आप डॉक्टर बनना चाहते हो, आप वकील बनना चाहते हो, आप इंजीनियर बनना चाहते हो, आप कोई गवर्नमेंट जॉब में किसी ऑफिसर लेवल पर कुछ लाना बनना चाहते हो, इस काव्य में बहुत ज्यादा पावर है। जो भी आप चाहोगे आप खुद भी बन सकते हो। आप अपने बच्चे को बनाना चाहते हो, आप उसको वाटर थेरेपी इसकी देंगे तो बच्चे को भी धीरे 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 उस तरह की प्रोग्रेस होती रहेगी। इस काव्य में एक महिमा और है। इस काव्य में 11 बार आया है भा। शब्द का उच्चारण इस काव्य में 11 बार आया है। और
ये काव्य उन बच्चों पर भी काम करता है जो बच्चे हकलाते और तुतलाते हैं। बहुत बार आपने देखा है कि बच्चे हकला हकला के बात करते हैं या तुतला तुतला के बात करते हैं। अगर किसी भी बच्चे को ये दिक्कत है तो इसकी वाटर थेरेपी देकर और ये रेमेडीज कर कर हम उस बच्चे को हील कर सकते हैं। अगर कोई विपत्ति में फंस जाए, किसी के पास कोई इनकम टैक्स की रेड पड़ गई या कोई बहुत बड़ा नुकसान या बहुत बड़ा फ्रॉड किसी व्यक्ति के साथ हो जाए, तो और वो व्यक्ति बहुत मुश्किल में पड़ जाए, उस समय में ये काव्य उस व्यक्ति को बहुत शक्ति प्रदान करता है, यानी कि उस चीज से लड़ने की हमें प्रेरणा देता है। यहां तक कि इस काव्य के बारे में ऐसा भी हमारे आचार्यों ने बोला है कि यदि कोई कुत्ता काट ले तो भी इस काव्य में इतनी और इसके रीति मंत्र में इतनी शक्ति है कि उससे उस कुत्ते का काटे हुए का जहर भी उतर जाता है। क्या करना है उस कुत्ते के जहर को काटने के लिए? बहुत छोटी छोटी सी, बिल्कुल चने के दाने से भी कम, राई के दाने जैसे 7 नमक की डली लेनी है। बहुत छोटी छोटी सी 7 नमक की डली लेनी है और 108 बार उस नमक की डलियों पर उसे कांच के बाउल में रख लेना है और 108 बार हमें उस रिद्धि मंत्र को पढ़ना है और उस व्यक्ति को किसी भी चीज में मिलाकर वो नमक की डलियां खिला दीजिए। इसलिए मैंने बोला है जैसे राई का जो दाना होता है उसके बराबर छोटी छोटी सी 7 डली लेकर आपको कांच के बाउल में रखकर उसको मंत्रित कर कर उस व्यक्ति को खिला देना है। और लिख लीजिए इसके बारे में। अब हमने समझा कि ये चीज हमारी मनोकामना पूरी करता है। ठीक है। अब मनोकामना किस तरह की मनोकामना, किस तरह की मनोकामना? मनोकामना क्या होती है? मनोकामना होती है व्यक्ति की पैसे की। मनोकामना होती है व्यक्ति के रिश्तों को ठीक करने की, कि हमारा किसी से झगड़ा हो गया या कोई परिवार का सदस्य हमसे गलत बोल रहा है या जवाब दे रहा है, मेरी बहू मेरा कहना नहीं मानती, मेरी नंद मेरी बात नहीं सुनती, मेरे से झगड़ा करती, इसी तरह की मनोकामनाएं होती है। ठीक है। हम आज छोटी छोटी सी चीजों को हम समझेंगे। अब हमें पैसा चाहिए, हमें करना क्या है? एक पीपल का पत्ता लेना है, एक ही पीपल का पत्ता लेना, पत्ता तोड़ना नहीं है। पीपल के पेड़ के नीचे जो जाएंगे और वहां से जो भी आपको साफ सा पत्ता दिखे वो उठाकर ले आइएगा। ठीक है। उस पत्ते को साफ करके कोई भी सफेद रंग की दूध वाली मिठाई हमें रखनी है उस पर, और ये अफर्मेशन देनी है कि मेरे पास प्रभु कृपा से, मेरे आदिनाथ स्वामी मेरे पर इतनी कृपया बनाइए, या जो भी आपका इष्ट है उस पर उनसे विनती करिए कि मुझ पर कृपा करिए प्रभु, और मेरे पास धन का जो आगमन रुक गया है वो चारों दिशाओं से आना शुरू हो जाए। इस भावना के साथ उस थोड़ी देर आप उसको कम से कम 1.5 से 2 घंटा अपने मंदिर में रखे रखे रहने दीजिए आज से, और उस पत्ते को उठाकर आप कहीं किसी पेड़ के पास उसे छोड़ आइए और वहां पर चींटियों को निमंत्रण देकर आइए कि ये मैं मिठाई आपके लिए रख रहा आऊं, आइए आप भोजन को करिए, इसे ग्रहण करिए। आप देखेंगे जैसे जैसे चींटियां आती जा रही हैं, जैसे जैसे उसको खाती जा रही हैं, वैसे वैसे आपके द्वार धन के खुलते जा रहे हैं। ये रेमेडी हमें 48 डेज तक रोज करनी है। छोटा सा पीस चाहे आप रखिए मिठाई का, पर दूध की ही मिठाई होनी चाहिए, हमें इस चीज का ध्यान रखना है। और पीपल का ही पत्ता होना चाहिए, ये भी हमें ध्यान रखना है। हमें तोड़ना नहीं है, हमें वहां से उठाकर लाना है। और 10 पत्ते ऐसे इकट्ठे मत लेके आइएगा, डेली जाना है पत्ता उठा के लाना है और डेली इसी तरह से आपको ये काम करना है। अब आता है, हम यहाँ पर दूसरी बात लेते हैं कि भाई हमारी कोई बात ही नहीं सुनता। जैसे सपोज हम एक एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि मेरी बहू मेरी बात ही नहीं सुनती, मेरे को जवाब देती है। कमलेश आंटी जी आप म्यूट कर लीजिएगा। या नंद भाभी की आपस में नहीं बन रही, या दुरानी जेठानी की आपस में नहीं बन रही, मतलब वो उस पर हावी रहता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर हावी रहता है। तो हमें करना क्या है? बहुत सिंपल सी रेमेडी है
कि आपने जो व्यक्ति से आप चाहते हो कि आपकी बात सुने, माने और सर पर हावी ना हो, मतलब दादागिरी ना दिखाए आपको, तो आपको उस व्यक्ति की चप्पल लेनी है। उस चप्पल आपको अपनी चप्पल पहननी है और उस व्यक्ति की चप्पल लेनी है जो आपको दादागिरी दिखा रहा है या आपकी बात नहीं सुन रहा या नहीं मान रहा। ठीक है। और उसकी चप्पल में अपनी चप्पल को फंसाकर पूरे घर में उसका चक्कर लगाना है। आपका 100 गज का घर है, आपका 50 गज का घर है, जो भी जितना भी जैसा भी घर है, पूरे घर में आप उस चप्पल को लेके कोने 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 में डोलना है, मतलब एक चक्कर फेरा लगाना है। और उसके बाद आपके पैरों से उसकी चप्पल निकलनी नहीं चाहिए, यानी कि उसकी चप्पल में आपकी चप्पल डालकर आपको चलना है। ठीक। और उसके बाद आप ऐसी जगह उस चप्पल को उतारेंगे जहां पर आपको रूटीन में वो चप्पल नहीं हटानी, मतलब वो चप्पल वहीं पड़ी रहेगी। ऐसी कहीं कोने में, कहीं कोई स्टोर में, कि जहां पर झाड़ू भी ना लगे, कोई देखे भी ना, कोई टोके भी ना, किसी को वो चप्पल मिले भी ना। यानी कि वेस्ट वाला चप्पल लेना है, आपका भी और उसका भी। जो चप्पल आपको, क्योंकि वो चप्पल आपको भी दोबारा नहीं पहननी और उस व्यक्ति को भी दोबारा नहीं पहननी। उसे कहीं भी किसी स्टोर में या कहीं किसी कोने में जाकर आप उस चप्पल को उतार आइए। जब आप उस चप्पल को उतारेंगे तो कम से कम 2 से 3 मिनट आप उस चप्पल को पहने रहेंगे, यानी कि उस अपनी चप्पल के अंदर जो उसकी चप्पल फंसाई है उसके ऊपर आप खड़े रहोगे और ये कहते रहोगे कि वह व्यक्ति आपसे दब गया है, आपके आगे नहीं बोल रहा है, आपसे बदतमीजी नहीं कर रहा है। जो भी एटीट्यूड उस व्यक्ति का है वो आप अफर्मेशन 2 से 3 मिनट तक उस चप्पल पर खड़े होकर दोगे। उसके बाद अपनी चप्पल उसकी चप्पल पर उतार कर वापस लौटाओगे, यानी कि उसकी चप्पल नीचे होगी और आपकी चप्पल उसकी चप्पल के ऊपर होगी। जैसे आप पहनकर घूमोगे वैसे ही उतार कर छोड़कर आपको वापस आ जाना है, छोड़ देना है। वो स्टोर में छोड़ आइए, कहीं छत पर छोड़ आइए, जो भी आपको हो, जैसा भी हो, वो आपको अपना जो घर का हिसाब किताब खुद देखना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। इसके साथ एक चीज और बता रही हूं, क्या करना है आपको। शुक्रवार की रात को अगर किसी का काम चलता है, चलते चलते रुक जाता है, कोई टोक लग जाती है, नजर लग जाती है, क्योंकि मनोकामना क्या होती है, मनोकामना हमारी यही होती है कि हे प्रभु मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए, मेरा व्यापार चलने लगे, मेरे धन के द्वार खुल जाए, मेरे रिश्ते ठीक हो जाए, यही हमारा मोटिव होता है। तो इसके लिए एक उपाय लिख लीजिएगा। शुक्रवार की रात को आपने 1.25 किलो चने भिगोने हैं। भिगो दिया, अब उसको क्या करना है, सरसों के तेल में आपने उसको बॉइल्ड कर लिया, सरसों के तेल में आपने उसको खाली छोकना है। सरसों के तेल में आप उसे पकाएंगे और पकाएंगे, जब आप चम्मच, जैसे जैसे आप चम्मच चलाएंगे वैसे वैसे आप प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु मेरे घर में जो भी दरिद्रता है वह सब नष्ट हो जाए, या मेरे ऊपर जो टोक नजर है वो सभी नष्ट हो जाए। अगर किसी का व्यापार बंधन है, किसी का व्यापार बांध दिया है या नहीं चल रहा है, या वो व्यक्ति की बहुत कर्ज में डूब गया है, या दुकान किसी की नहीं चल रही, तो यही रेमेडी हमें करनी है। ये हमें 8 शनिवार करनी है। ऐसे ही शुक्रवार को चने भिगोने हैं और शनिवार को हमें उसे खिलाना है। पर इसमें हमें मसाले नहीं डालने, इस बात का हमें ध्यान रखना है, सिर्फ सरसों का तेल ही मिलाना है। जीरा भी नहीं डालना, कभी जीरा का छोंक लगा दो, जीरा भी नहीं डालना, सिर्फ सरसों का तेल। मैम और ये नमक भी नहीं नहीं, नमक नमक। भी नहीं, नमक भी नहीं, कुछ नहीं, कोई भी मसाला नहीं। और खिलाना किसको है, क्या सोच रहे हो आप, खिलाना किसको है। खिलाना हमें नंदी गाय या गाय या बैल को ही खिलाना है। भैंस को खिला सकते हो आप, नंदी, नंदी होती है ना जो गाय का बछड़ा होता है, उसको खिला सकते हो, बैल को खिला सकते हो, गाय को खिला सकते हो। पर भैंस मतलब वो नंदी वाली, भैंसा, भैंस को, फीमेल को नहीं खिलाना, फीमेल को खिलाना है, मेल को नहीं खिलाना। मतलब
जो भी एनिमल है वो फीमेल होना चाहिए, जैसे गाय है और भैंस के अंदर नंदी हो गई ना, नंदी को खिला सकते हो, मतलब फीमेल को खिलाना है, मेल को नहीं खिलाना। इस चीज का हमें, काऊ भी जो होगी वो नहीं, भैंस तो, एक मिनट, भैंस, बैल, कोई भी मेल काऊ को हम खिला सकते हैं। इसके साथ एक बीजाक्षर भी ले लीजिए आप, पापों का नाश करने वाला। और आपको एनर्जी लो लग रही है, जैसे अभी युतिका को लग रही थी कि मेरे को एनर्जी वीकनेस, काम की वजह से लेवल, उसको एनर्जी अपना डाउन लग रहा था, तो क्या करना है, आपने कांच के गिलास में वाटर लेकर, ड़ा, ड़मोकार का जो ड़ा आता है ना, कोई भी लिख दीजिएगा, कुछ चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ड़ा, ड़ा, आपकी जीभ अंदर की तरफ घूमेगी, ड़ा, ड़ा, हाँ। ड़ा, खाली ड़ा, ड़ा। मैम, ये जो आपने नमो नमो का न लिखा है वही वाला हाँ, ना? अड़ा अड़ा, प्रणाम। ड़ा का एनर्जी लेवल बढ़ाने वाला है, ये पापों का नाश करता है। इसके साथ एक बीज अक्षर और है, दम, द पे बिंदी, दम, ये वशीकरण बीजाक्षर है। आपको अपना, जैसे मैंने जो भी रेमेडीज दी है, इसको करते हुए किसी को भी वश में करना है, कस्टमर सामने बैठा है, आप उसको वशीकरण करना है, तो आप दम की उस, आप चैंटिंग करेंगे, द पे बिंदी, दम, उसके आज्ञा चक्र पर। अरे इसकी मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गई, फिर से बोल दीजिए दीदी। हो रही है, दम और ण, धीरज भाई साहब ने डाल दिया है। अब कुछ चीजें रिकॉर्डिंग ऑफ करके भी तो बतानी पड़ेंगी ना, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम रिकॉर्डिंग ऑफ करके हाँ। समझेंगे। वीडियो ऑन कर लीजिए। इस नंबर से आप लाइफ में कुछ भी पा सकते हो। पारुल जी आप म्यूट कर लीजिए। करना क्या है, जो भी चीज चाहिए आपको, ऑल इन वन, इंटेंशन आपको डालना है कि आपको चाहिए क्या। नंबर है, नंबर थोड़ा बड़ा है, 894791, थोड़ा गैप, 7848। रिपीट करती हूँ नंबर, 894791, उसके बाद थोड़ा सा गैप करेंगे, 7848। चैट बॉक्स में डाल दिया। गैप करके ही लिखना है, आप अपनी लेफ्ट बॉडी पार्ट पर इसको ब्लू पेन से लिखेंगे, इंटेंशन डालेंगे। डॉक्टर वाला जो एक स्लिप आता है ना, जो चिपक जाता है, डॉक्टर टेप जो आती है, उस पर लिखकर भी आप अपनी बॉडी पर लिख पा सकते हो। ब्लू पेन से? हाँ, ब्लू पेन से लिखकर आप इसको, या ग्रीन पेन यूज कर सकते हो आप, ग्रीन पेन और ज्यादा बेनिफिशियल है। और अपना जो भी आपका इंटेंशन है, जो भी इंटेंशन है, वो इंटेंशन बोलेंगे 3 बार, और यूनिवर्स में अपनी बात को बोलेंगे, और इस नंबर को लिखकर ऐसे ही गैप में आपने नंबर भी लिखना है। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः, हंस के मुस्कुरा के सभी बोलेंगे, जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जय जय। यस युतिका। मैम, आपने हमें 2 रेमेडीज दी थी, एक वो स्टार एनिस को उबाल के पानी में स्प्रे करने की, और एक गुलाब जल को हमें मेन एंट्री पे डालने की। मैम, बहुत फायदा हुआ है, काम भी आया है, लोगों में पहचान बननी शुरू हुई है, और बहुत बढ़िया, लेट लेट तो चीजें हो गई हैं। अब नेगेटिविटी, मतलब नेगेटिविटी फील नहीं होती है अब। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। थैंक यू मैम।